ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 24/11/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा तुम्हारा यह टाइम, समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। बहुत अभी के समय बहुत मायने रखता है, महत्व है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। बाबा ने क्या कहा? इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। बाबा ने कहा जो बाबा हम सभी बच्चों को दिए हैं, क्या दिए हैं? ज्ञान दे रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? बाबा ने प्रश्न पूछा कि गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, जो बाबा ने समझाया वह दूसरों को समझाओ। जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को कैसे समझा सकते हैं? इसलिए बाप ने जो दिया, बाबा ने कहा वह दूसरों को देना है। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी। जितना हम ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान का दान करेंगे, उतना दिव्य गुण तो मुझ में आते जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा दिव्य गुणों की धारणा सहज रीति हो जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। बाबा ने कहा वह मनहूस है, वह मुक्त अपने को घाटा डालते हैं, अपने ही बाबा ने कहा किस्मत में लकीर लगाते हैं। इसलिए हम सभी बच्चों को बाबा ने क्या कहा? क्या करना है? ज्ञान धन दान करना है और दिव्य गुण धारण करनी है। बाबा ने कहा चलन भी सुधारनी है, पात्र देख के भी दान करना है, और जो दान नहीं करेंगे वो अपने को ही घाटा डालेंगे। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा है और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला ना दो। बाबा कहते यह भुला ना दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि अगर ज्ञान की धारणा है, अगर मुझ में ज्ञान है, बाबा याद है, तो कितना भी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी घर परिवार में, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि बाबा का ज्ञान है ना मेरे पास। और बाबा ने कहा जब बाप को भूल जाते हैं तो गम में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रो ना देना, आज हंसे कल रो ना देना।
क्योंकि अभी संगम युग हंसने का युग है, मौज मनाने का युग है, बाबा के शक्तियों को अपने झोले में भरने का युग है। बाबा कहते यह हुई गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। मिलती है क्या? मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा क्या है? शांत स्वरूप। रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। शरीर धारण करते हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है, क्योंकि आत्मा वहाँ शरीर धारण ही नहीं करती तो चुरपुर नहीं करती, शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घूमते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। सबसे पहले किसी को भी शिव बाबा का ही परिचय देना चाहिए। बाबा कहते, बाबा समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है, आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है। बाबा कहते शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की बाबा ने कहा सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता नहीं है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। शिव बाबा बच्चों को समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ, तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा सब बच्चे तो समझ नहीं सकते। इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। जब तक बाप को नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते बहुत प्यार नम्रता से समझदार बाबा ने का समझा कर रवाना कर देना चाहिए, फिर उसको वापस भेज देना चाहिए। क्योंकि आसुरी संप्रदाय बाबा ने का झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। अगर वो रह जाएंगे 2 दिन तो उसके घर वाले झगड़ा करने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा ने कहा गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने बाबा ने का प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही अपने अपने
बाबा ने कहा पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके। अक्सर करके स्टूडेंट ही शोर होता है। स्टूडेंट ही कहीं कहीं देखते शोर होता है ना, शोर होता है। उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो। बाबा ने क्या कहा बच्चों को? उल्टे बन गए हो। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो, इसलिए मेरापन आ जाता है। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। बाबा ने आधा कल्प के लिए क्या बनाते हैं? सुलटा बनाते हैं। बाबा कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हो तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। जब हम भगवान के बच्चे हो जाएंगे तो विश्व की बादशाही का वर्षा जरूर मिलेगा। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है ना, समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्प काल के लिए कमाई और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं मामी कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। जितना हम अच्छाई के तरफ चाहेंगे उतना विघ्न तो पड़ेगा ही। बाबा कहते हैं इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। बाबा ने कहा पुतनाएं सुप ने खाए भी है। यह सब इस समय के ही बातें हैं। जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं सो पास्ट हो गया है। उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं। बाबा कहते हैं पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया है। राम राज्य की महिमा इसलिए गाते हैं क्योंकि कभी न कभी तो राम का राज्य था, अभी नहीं है, पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं, फिर उसका जन्मदिन मनाते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं, यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है सब आत्माओं को अंत में वापस जाना ही है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी, तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाकी थोड़े दिन है, अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं।
जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जो जैसा पढ़ेंगे उसी अनुसार ट्रांसफ़र होंगे। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो, तुम्हारी बुद्धि जानती है। जो आत्माएं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आती रहेगी। बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। क्या है? बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। कहाँ हो? मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं ब्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस शास्त्री कुछ नहीं समझते, सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। सबके बुद्धि में थोड़े न होगा ये सब ज्ञान, बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पहले पहले समझाना है बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी बाप देते हैं। बाबा ने कहा शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था इंतजार। तो जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे वो दिन तो आज आ गया है। बाबा कहते जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत करते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बाबा ने कहा बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापिस चले जाते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वहीं नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ के मालिक थे? स्वर्ग के मालिक थे। अब नहीं है, फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखलाया था तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। किसी बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखला के विश्व के राजा रानी बनाते हैं। तुम ही समझा सकते हो, शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो बाबा ने कहा शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। हम ही देवी देवता थे, हम ही बन रहे हैं और हर कल्प 5000 वर्ष हम ही बनेंगे। हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। बाबा ने कहा ये समझा सकते हो। अभी तुम ब्राह्मण है, यह 84 का चक्र है, यह कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, वह भी सेकेंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकेंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज्य भी सेकेंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो कोई मानेंगे? नहीं मानेंगे। कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बाबा कहते पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोरा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोरा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी है, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर ही वारी जाएंगे।
बलिहार जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते, तुम कहते थे ना, बाबा याद दिलाते हैं, तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो वहाँ हो जाओ, इस देह से भी नष्टो वहाँ हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो बाबा ने कहा 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं ना, जो अभी एक तो पवित्रता का ताज है देवी देवताओं को, और एक क्या है सर्वगुण संपन्नता का ताज है, तो 2 है। और उसके सामने अभी के मनुष्य जाके माथा टेकते हैं सिंगल ताज वाले। उसको तो मुकुट होता है हीरे का, लेकिन पवित्र तो रहता नहीं है। बाबा कहते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का भी राज्य समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है। और फिर समझाना भी है, धन दिए धन ना खूटे। जितना हम देंगे उतना बढ़ता ही रहेगा, कमने वाला नहीं है। जो धन दान नहीं करते उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो बाबा ने कहा मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे। नहीं समझाएंगे तो अपने को क्या डालेंगे? घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे। चलन, बाबा कहते चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना, अपने को तो समझ सकते हैं ना कमती में। बाबा कहते तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरह है देवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम पर है। एक ही घर में एक संगम युग का, एक ही कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। एक ही घर में एक संगम युग का और एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते, अर्थात हंस और बगुले दोनों साथ ही रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनने की, कोशिश करनी है हमें बाप समान बनने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे, बाबा ने क्या कहा? विघ्न तो पड़ेंगे, जरूर पड़ेंगे। ऐसे नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, बहुत मीठा बनना है। नष्टो वहाँ भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिट मचाते हैं। बाबा कहते समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुवाफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, इसलिए शांत रहना पड़ता है। भाभी समझती जाती है, अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी।
बाबा कहते हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी है, बाबा हम क्रोध में आ गए। आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, वही तो नहीं आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हम सभी को बाबा दिव्य गुणों की धारणा करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सामने वाले को तो ज्ञान नहीं दे रहा है ना बाबा, उनको तो इस ज्ञान का पता नहीं। बाबा तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि तुम ही शांत स्वरूप आत्मा हो। अगर सामने वाले कुछ कह रहा है तो ये सोचिए उसमें हमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। शायद कोनो नया थोड़े न कुछ भी हो रहा है, कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और होगा। तो हमें उसमें भी धैर्यता, सहनशीलता, शांति बना के रहना चाहिए। क्रोध आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। पाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो, अपने आप को क्या करना है? कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य है, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बाबा ने कहा बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए। किसके लिए? सुख धाम के लिए। यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। मूल बात है ही याद की यात्रा, और याद के बल से ही क्या बनेंगे? हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है। कुछ भी होता है तो ड्रामा समझ के शांत रहना है। क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा नंबर है बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना। बहुत प्यार से, क्योंकि प्रेम की भाषा ही अभी मनुष्य को समझ में आता है। क्रोध बाबा ने कहा बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। आज मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं हम सभी बच्चों को। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। बाबा ने कहा हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम, बाबा ने कहा रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। सुखी को, बाबा ने कहा दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के, बाबा ने कहा माखिन होगा।
माखिन हो, बाबा ने कहा माफिक होगा। बाबा ने कहा कि वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बचाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास। बाबा ने कहा जादू की चाबी के, बाबा ने कहा माफिक होगा, माफिक होगा। स्लोगन है सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। देखिए कैसी भी सेवा हो, अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा तो मिलना ही है। अव्यक्ति सारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी रीति से हिलाने की कोशिश करेंगे। पांचों ही तत्व। कभी बाबा ने कहा कभी बाढ़ आएंगे, कभी भूकंप आएंगे, कभी इतना धूप होगा कि मनुष्य धूप में ही जलेंगे। कभी इतना ठंडी होगा कि मनुष्य ठंड से ही मरेंगे। कभी इतना, बाबा ने कहा मतलब बारिश होगा, इतना बारिश होगा कि सब कुछ डूब जाएगा। 5 प्राकृतिक। इसलिए बाबा ने कहा कि अंत समय में प्रकृति के पांचों तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते, शुभ भावना की सकाश देते रहो। बाबा से वरदान लेंगे। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। स्लोगन है सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। आज का सोमान है मैं निष्काम रहमदिल आत्मा हूँ, मैं निष्काम रहमदिल आत्मा हूँ। ओम शांति। बाबा सार में कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्रों को देखकर क्या करो? ज्ञान दान करो। प्रश्न है गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? जो बाबा ने समझाया वह दूसरों को समझाओ। बाबा ने उत्तर में कहा जो बाबा ने समझाया वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस, वह मुक्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। आज का सोमान क्या है? मैं निष्काम रहमदिल आत्मा हूँ। ओम शांति।